गाइस, नवे दिन की शुरुआत। तो आज है डे 3। अब चल रहे हैं नीचे गोविंद घाट की तरफ और टाइम हो गया है 4:45, 4:30 निकलना था। चलो कोई नहीं, गुरुद्वारा के मत्था टेकाए हैं। अब नीचे चलते हैं, मिलते हैं हमको रास्ते में। तो गाइस, जो साथ में पत्थर देख रहे हो ये वाले, ये सारे पानी से आए हुए हैं। तो पानी का लेवल देख लो कि यहाँ तक होता था। तो यहाँ जितने भी पुल बने सारे टूटे हैं, तो इस करके वो पीछे एक बड़ा पुल बना दिया है। जितना मर्जी पानी रहे, रास्ता बंद नहीं होगा। तो इधर देखो, यहाँ सारे में पानी आया हुआ है। तो पानी का अंदाजा आप लगा सकते हो, जो पत्थर देख रहे होगे, तो पानी इसके ऊपर जा रहा होगा। तो अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो पानी बिल्कुल साफ है। जब बारिश होती है तो सारा मडी वाटर होता है। तो स्टार्टिंग में आते हो ये चीज़ दिखेगी, जहाँ बारिश स्टार्ट होगी उसके बाद साफ पानी नहीं दिखेगा, वही मडी वाटर दिखेगा। तो ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ दो जगह से पानी आता है। एक जो आपको दिखाया था, दूसरा वो वहाँ से आता है। तो दोनों पानी यहाँ मिलके यहाँ प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। तो पानी का अंदाजा आप लगा सकते हो कितना होगा यहाँ। जितने पत्थर इतना पानी आता है। तो जो ऊपर जो ब्रिज बन रहा है नवे वाला, तो उसका रास्ता वो है। तो आगे जाके यहाँ मिलेगा कहीं। सो गाइस, अपना तो कुछ नहीं, हिम्मत इनकी होती है। फ्रिज लेके ऊपर तक जा रहे हैं और अब मैसे थक जाते हैं। सो 2013 में जो फ्लड आया था यहाँ पे, तो यहाँ पानी बहुत था। जो ये सारा गांव है, ये सारा बह गया था। मतलब अगर आप देखोगे, ये घर थे, अब इस लेवल पर पत्थर पड़े हैं। पहले जो नदी थी वो बिल्कुल पीछे से जाती थी, और पानी इतना आया सारे गांव ख़त्म हो गया था। अब आधा गांव यहाँ पे, आधा ऊपर आ गया, आधा वो वहाँ पीछे है। सो जो नीचे है रिस्क तो अभी भी है, क्योंकि पानी बता के नहीं आता। सो गोविंद घाट से 5 किलोमीटर की सड़क तो बन चुकी है और साफ सड़क है। सो गाड़ी आती है, पर वही है, जो कैब है वही आती है। प्राइवेट गाड़ी अलाउड नहीं है। बाइक लेके आ सकते हो आप, बाइक की कोई दिक्कत नहीं। सो अभी अपने को यहाँ से जाना है, वो नीचे, फिर वो वहाँ से। और पीछे देखोगे तो गाड़ियाँ दिख रही होंगी। सो वहाँ तक जाना है। सो अगर आप गोविंद घाट से ऊपर जा रहे हो, सो आप गाड़ी कर लेना। 50 रुपये लेते हैं, वो 50 रुपये में आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा बच जाएगा। अगर आप पैदल चलने लगोगे, थकावट लगेगी, तो गाड़ी कर लेना बेस्ट है। चलो बढ़िया जी, फिर ओके। तो मिलते रहते हैं बीच बीच में, ऐसे हेलो है करते चलो। तो नज़ारा देखो एक बार। तो गोविंद घाट यहाँ से रह गया है 1 किलोमीटर या उससे भी कम।
सो अभी तक नीचे जो उतरे हैं मैं 12.26। 13 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा ही रह गया, आधा किलोमीटर। मिलता है नीचे। तो जो ये रेड देख रहे हो ये हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ते हैं। और नीचे है पार्किंग, एक पार्किंग वो है, एक उधर है, तीसरी ये है, चौथी वो है, पांचवी वहाँ पे है। तो पार्किंग बहुत है। और ये गुरुद्वारा साहब है, झंडे लगे हुए हैं। सो पहुँच गए हैं नीचे। सो 3 घंटे 10 मिनट लगे हैं, लगभग 14 किलोमीटर हो गए हैं। जब तक नीचे उतरेंगे 14 किलोमीटर हो जाएंगे। बढ़िया स्पीड रही नीचे आने की। सो नीचे मिलते हैं आपको। सो गाइस टाइम हो गया है 9:10। सामान अपना पैक हो गया है, तीनों बैग आ गए। सो बाइक पे चलते हैं। दर्शन अपने हो गए, यहाँ नीचे भी गुरुद्वारा साहब में प्रसाद भी ले लिया। सो चलते हैं बाइक की तरफ, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस पैकिंग अपनी हो गई है, निकलते हैं वहाँ से। सो एक ट्रिप करते हैं 0। सो फ्यूल हमने रिफिल करा लिया था, तो सो फ्यूल की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। सो देवप्रयाग के आसपास देखेंगे और फ्यूल कराना पड़ गया। और बड़ी ही स्टीप है। तो काफी हमने दर्शन कर लिए हैं और वापस जाने की तैयारी में है। सो हम निकल रहे हैं 9:25 पे। 10 से 11 घंटे गूगल मैप बता रहा है, मतलब 8 या 9 बजे तक पहुंचेंगे घर, अगर प्यार से चले। अगर खींच दी तो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। सो यहां से अगर यू टर्न लेके राइट जाओगे तो वो जगह बद्रीनाथ। ऋषिकेश 271। बस बाइक का यही फायदा है कि जाम में नहीं फंसना पड़ता। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel हमें जाना ऊपर। सो वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। सो वो जोशीमठ है ऊपर सारा। सो वहाँ ऊपर जाना है, उसके बाद फिर नीचे आना है। सो जोशीमठ है यहाँ से 9 और ऋषिकेश है 261।
सो वहां से आए थे, जब आए थे तो यहाँ रिफ्यूल कर रहा था। सो अभी जो रेंज है वो है 260 किलोमीटर की। सो देव प्रयाग के आसपास डलवाएंगे तेल। अपने को जाना है उधर नीचे। सो ये सारी रोड है, इस पार किस साइड जाना है। ऊपर मौसम खराब लग रहा है, बादल आए हुए हैं। हम आए थे, वो कॉर्नर दिख रहा है आपको, सो वहां से आए थे। सो ये मेरे को परसों मिले थे, जब आ रहा था तो रास्ते में पीछे मिले थे। सो आई थिंक ये पैदल ही कर रहे हैं सारा सफर। श्रीनगर है यहाँ से 108, देहरादून लगभग 250 और ऋषिकेश 208 किलोमीटर, 3.5 घंटे। सो यहाँ टनल का काम चल रहा है, सामने देखोगे तो टनल है। घर के नीचे से है कि कहाँ से है ये नहीं पता। तो ये भी हेमकुंड साइड से आ रहे हैं, पंजाब का नंबर है, बाकी बैग भी रखा हुआ है। हिम्मत है भाई एक्टिवा पे पंजाब से यहाँ तक। सो पहला ब्रेक लिया था 70 किलोमीटर के बाद, और दूसरा ले रहे हैं 182। सो रुकते हैं यहाँ 10 मिनट, फिर चलते हैं। Time to move now। और तो ऋषिकेश निकलने जाकर सीधा। सो अभी अपने को यहाँ से जाएंगे वो उस पहाड़ के पीछे। सो रुकते 1-2 मिनट, फिर चलते हैं यहाँ से। यार रिफ्यूल को रहा था अभी। सो रेट देखा 94। एक बार तो कंफ्यूज हो गया था, मैं कभी डीजल तो नहीं डाल दिया, फिर पूछा उससे, मैं पेट्रोल ही डाला है ना। काफी सस्ता है। हाँ सो बाइक का भी होगा टैंक फुल, अपना भी कर लिया। अगला ब्रेक लेंगे देहरादून क्रॉस करने के बाद। टाइम हो गया है 5:20 और हम हैं देहरादून क्लॉक टावर के पास। तो गाइस सीरीज एंड करते हैं हेमकुंड साहिब वाली। सो इसके बाद एक क्लिप और डालूंगा कि टोटल कितनी जल्दी थी। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टा पे फॉलो करना, आईडी आ रही है स्क्रीन पे।
सो मिलते हैं जल्दी अगले रोड ट्रिप पे, तब तक बाय बाय। टोटल बाइक चली है 810, ट्रैवल टाइम था हमारा 17 घंटे 23 मिनट। फ्यूल कंज्यूम किया है लगभग 26 लीटर। ठीक है।